यहाँ तो सुअर को फांसी हो रही है। इन हरामजादों ने मछली को भी कैद करके रखा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। दरअसल ये जानवरों की जेल है। बाप रे! ये दोनों शुगर तो जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। कंगारू पेट से है इसलिए पत्थर नहीं तोड़ पा रही है। मारो, हमको मारो। तभी इसका बच्चा निकलकर ये हाथी आराम कर रहा है, लेकिन बेचारा चूहा पत्थर तोड़ रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये भेड़िया जेल में अम्मा जान से छेनी हथौड़ी मंगाता है और काम पर लग जाता है। जय हिंद दोस्तों। लेकिन जेलर को देखते ही नाटक बनाने लगता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये भाई साहब तो देसी जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर पकड़ा जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और एल्विश भाई जेल में आते हैं तो तुरंत इनकी बेल हो जाती है। जागे जागे रहते थे खो। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। प्यारे लाल का 12 बजे मर्डर होने वाला है। जैसे ही 12 बजे एक गन से 3 गोलियां फायर हुई और छिचा का गेम बजा दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर दया दरवाजा तोड़कर खूनी को पकड़ने आया। रुको जरा, सबर करो। दया सबूत इकट्ठा करने लगा। चचा मरने के बाद भी फुल पोज देकर फोटो खिंचा रहा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये कैसे हो गया? दया ने घर के सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछताछ करने लगा। नौकर भी साले 1 नंबर के टोपीबाज थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। दया को गुस्सा आ गया। तभी लाइट बंद हुई और नौकर के साथ साथ सभी सबूत गायब हो गए। अबे किधर है बे? दया चोली के पास गया। तभी चोली के पीछे से तो एक गन निकला। पीछे मुड़ा तो गेट से कोई झांक रहा था। दया गन लेकर पहुंचा, लेकिन अंदर से नौकरों की बॉडी गिरने लगी। ये कुतरा मेले का म्यूजिक सिस्टम खराब करके भाग रहा है। इतनी खुशी। कुतरा दुकानदार से बचने की खुशी में डांस करने लगता है। कुतरा दुकानदार को देखकर डर जाता है और बावला हो जाता है। कुतरा कंटेनर के अंदर छिप जाता है और जोर जोर से भूतियां आवाज निकालने लगता है। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? महेश दल्ले। कुतरा दुकानदार को डराकर वहाँ से भाग जाता है। ये क्या है? और कुतरा शांति से इस जगह को पार करता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। कुतरा दुकानदार को देख फिर से छिपने के लिए भागने लगता है और न्यूज़पेपर के दुकान में जाके छिप जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दुकानदार कुतरे को पीटने के फिराक में था, इसलिए इसको पकड़ना चाहता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? हलवा ही क्या? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। कुतरा आदमी की बातों को छोड़कर डांस करने लगता है और ये सब देख आदमी को आइडिया आता है। रुको जरा। आदमी कुतरे को स्टेज पर नचवाकर पैसे कमाने लगता है। मुर्गा देखता है कि आज उसका मालिक 1.5 फुटिया कुल्हाड़ी में धार मार रहा है। तो गया बेटे। मुर्गा समझ जाता है कि आज उसका दिन आ गया। मौका पाकर वह कुल्हाड़ी को चुराता है और कुत्ते की तरह गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देता है। लेकिन तभी वह 1.5 फुटिया आकर कुल्हाड़ी को पानी दे देता है, जिससे कुल्हाड़ी का पेड़ उग जाता है। अब तो बेचारे को अपने चिकन की खुशबू भी आने लगी है। बेचारा टेंशन में काफी सिगरेट पी जाता है, क्योंकि कल उसका आखिरी सूरज निकलने वाला है। जैसे ही सुबह होती है वह सुबह को रात में बदल देता है। सूरज को छुपाने के लिए ईंट की दीवार बना देता है, लेकिन बच्चा जाग जाता है और सबसे पहले वह अंडे इकट्ठे करने जाता है। तो मुर्गा ग्रेनेड को पेंट करके घोंसले में रख देता है। बच्चे को लगता है अंडा कच्चा है, तो वह मुर्गे को उसी के ऊपर बैठा देता है। अब बच्चा कुल्हाड़ी में धार मारकर मुर्गे की तरफ बढ़ रहा है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मुर्गे को लगता है कि वह बच गया। प्यारे लाल मोनालिसा की तस्वीर बना रहा था, मगर होंठ बनाने के वक्त दिक्कत आने लगती है। फिर उसने एक गुस्से वाला होंठ बना दिया और नाचने लगा। तभी पैंथर वहाँ से गुजर रहा था। ये क्या हो गया? और उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह जाकर मोनालिसा की एक सुंदर हॉट बना देता है। तभी मालिक वहाँ पर आता है और प्यारे लाल की चित्रकारिता देखकर खुशी से उसको चूमने लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा? वेटर खाना लेकर जा रहा था। पैंथर उसका कबाब उठा लेता है और हड्डी वापस रख देता है। कैप्टन उसे उठाते ही चोर को ढूंढने आता है और पैंथर छुप जाता है। तभी वहाँ पर काम वाली बाई चली आती है और पैंथर को खींचकर धोने के लिए रख देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। कैप्टन की बीवी पैंथर को मफलर समझकर गले में डाल लेता है और वह जाते जाते एक गिलास दूध चुरा लेता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? मंगरू जैसे ही ब्रेड खाता है तो शेर चिल्लाने लगता है। शेर मंगरू को चारों तरफ पटक के उसे खाने की सोचता है, लेकिन मंगरू शेर की ही पूंछ उसके मुंह में रख देता है। बाप रे! इधर ये गबरू छमिया को बांधकर उसके पीछे भागने लगता है। मुझे जाने दो। लेकिन तभी वहाँ पर मंगरू आ जाता है तो गबरू और मंगरू का तीर बना के उसे धनुष से छोड़ने लगता है। बाप रे! फिर गबरू मंगरू को नीचे गिराने के लिए उसको एक फट्टा मारता है।
इधर ये छमिया अपनी जान बचाने के लिए एक खंभे पर चढ़ जाती है तो गबरू उसे नीचे से ही काटने लगता है। तभी गबरू की कुल्हाड़ी लग के मंगरू के मुंह में उसका शिलाजीत आ गिरता है। तभी मंगरू और मंगरू छमिया को खंभे से गिरने से बचा लेता है। ये दोनों मजनू छमिया के प्यार में इतना पागल है कि उसका सभी काम चुटकियों के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा। इधर ये गबरू अपनी जेब से कीले निकालता है और उन्हें अपने मुंह में देकर उनको अपने हाथों से ठोकने लगता है। तभी मंगरू भी जमीन पर 4 घेरों को डालता है और घोड़े को उठाकर और उसके ऊपर फेंक देता है। ये कैसे हो गया? फिर मंगरू सभी मुर्गियों को अपना शिलाजीत खिलाने लगता है जिससे मुर्गियां अपने आप बहुत सारे अंडे देने लगती हैं। तभी गबरू अपनी कलाकारी दिखाने के लिए अपने पिछवाड़े पर गूंद को लगाता है और घोड़े के ऊपर बैठकर छमिया को दिखाने लगता है। लेकिन तभी फिर मंगरू भी छमिया को अपनी कलाकारी दिखाने के लिए जाता है और घोड़े के ऊपर बैठकर छमिया को अपनी कलाकारी दिखाने लगता है। हे प्रभु। मगरमच्छ जब तक अपने काम में व्यस्त था तब तक शेर भी पानी पीने के चक्कर में लगा था। शेर पूरा जी जान लगाकर तालाब से पानी खींचना चाहता था। पीछे से मगरमच्छ ने शेर को ऊपर खींच लिया। मुझे अपने घर जाना है। तभी शेर को वो बोतल दिख जाता है। आज हम लोग इतना अपने आप की सेफ्टी महसूस। उसने जल्दी से बोतल को मुंह में उठा लिया। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। खड़ा हुआ ना। अरे नहीं। आजा। मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भैरू जी महाराज। शेर के स्थान पे गिरगिट आकर मजे की नींद लेने लगता है। शेर को उस गिरगिट पे दया आ गया, लेकिन कुछ ही देर में गिरगिट का एक मौसेरा भाई भी आ पहुंचता है। मेरा बाप बदमाश था। शेर ने दोनों गिरगिट को उठाकर फेंक दिया और दोबारा मजे से सो जाता है। शेर गुस्से में दोनों गिरगिट के पास पहुंचा। इतने चाटे मार। शेर की परछाई गिरगिट को पसंद ना आई, इसलिए वो खिसक कर धूप में चला गया। शेर समझ गया कि इन दोनों को परछाई से काफी दिक्कत होती है। बाप रे बाप। शेर ने झट से 3 केले के पत्ते लाकर रख दिए। बड़े खतरनाक लोग हैं। 5 मिनट। शेर मजे से जाकर अपने जगह पे सो जाता है। लेकिन तभी शेर ने देखा कि अब उस जगह पे 2 मेंढक आकर बैठ गए हैं। अरे अबे साले। दोनों मेंढक को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। गर्मी से परेशान दोनों मेंढक भाग गए। लेकिन तभी दोनों गिरगिट दोबारा आ पहुंचे। ये बहन का पाड़ा, ये जहाँ दिख गिरगिट गए तो मेंढक आ गया। तुम दोनों की शेर ने गुस्से में दोनों मेंढक को फेंक दिया। शेर मजे से सो ही रहा था। अगले पार्ट के लिए खरगोश सुबह उठ के नहाने बाथरूम जाता है कि गलती से ये रॉकेट के अंदर बैठ जाता है। खरगोश रॉकेट का मुंह खोल के बाहर आकर देखता है और बोलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये खरगोश भटकते हुए सैटेलाइट पे पहुंच जाता है और चारों तरफ देखता है कि तभी एक रोबोट उसके आगे से जाता है। अरे खरगोश रोबोट का पीछा करते हुए लैब में घुस जाता है और वहाँ जाके देखता है कि रोबोट टेलीस्कोप से कुछ देख रहा है। हेलो। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? ये खरगोश रोबोट को सब कुछ बताता है कि अचानक रोबोट टेलीस्कोप में पटाखा डालकर फोड़ने वाला होता है कि खरगोश उसको बुझा देता है। बाल बच गया रे देवा। अब देख तू। ये रोबोट निनोबोट से बगुला बनाता है और खरगोश को मारने का ऑर्डर देता है। खरगोश हवाई साइकिल लेके भाग जाता है वहाँ से। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बिल्ला रात भर लौंडियाबाजी किया होता है। क्या हो गया तुम्हें? साला ये रोज अपने तीनों दोस्तों के साथ आधी रात को ऑर्केस्ट्रा देखकर आता था। हेलो, हाँ जी प्रिंसिपल सर, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। आज मेरे को सफरिंग फ्रॉम फीवर है, मतलब बुखार है। गजब टू भी बाजा। सुबह होते ही बिल्ले की मालकिन इसे काम के लिए जगा देती। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बंद। ये क्या हो गया? पर बिल्ला किधर भी लौट जाता था। आजा। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तभी इसकी मालकिन इसे धर लेती है। अबे किधर है बे? बिल्ला अपनी नींद के चक्कर में बार बार ठेला जाता था। क्या गुंडा बनेगा रे? ये देख बिल्ला कैफीन का ओवरडोज ले लेता है। फिर भी इससे सुतक्कड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रे भिख मंगिया? नहीं। तभी बिल्ला अपनी आंखों में सपोर्ट देने लगता है। एक करे भाई, एक करे। फिर भी इससे बात नहीं बनती। तभी ये नकली आंख बनाकर वहीं सो जाता है। ये देख चूहा इस बिल्ले को ठुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। गया। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी नींद नहीं खुलती। तभी इसके तीनों हरामी दोस्त इसे फिर उठा ले जाते हैं। बॉस का चिट्ठी मिलता है। देखा कि उसमें लिखा है यू आर फायर्ड, तो इसने भी गुस्से में लिख दिया मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। बाय बाय टाटा। फिर अपना एक झोपड़ी बनाने लगता है। और फिर झोपड़ी को कंघी करके आराम करने लगता है। मजा आ रहा है। लेकिन तभी बारिश होने लगता है तो साला ये रगड़ रगड़ के नहाने लगता है। फिर अचानक धूप आता है और झोपड़ी को सूखा के कुत्ते का पजामा बना देता है।
अब कुत्ता झूला झूलते हुए पेंटिंग और टाइपिंग कर रहा था, लेकिन तभी हे प्रभु, ये गिटार बजा रहा था। पेंटिंग का सारा पेंट शर्ट पे लग जाता है। गजब। इधर आके देखता है कि सब पार्टी कर रहा है। गार्डन हो रहा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये दोनों चिरकुट रात होते ही बैंक में चोरी करने के लिए आते हैं। अच्छा। तभी ये चचा मशीन से छेद करके तिजोरी से एक नोट को निकाल लेता है। तभी ये दोनों चिरकुट एक नोट के ऊपर लड़ने लगते हैं। फिर तेंदुआ चचा से नाराज होकर चचा के पैसे निकालने के लिए अपना सस्ता दिमाग लगाता है। अच्छा। फिर जैसे ही पैसे तेंदुआ के पास आते हैं तो तभी वहाँ पर चचा आ जाता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन तेंदुआ चचा को टपकाने के लिए उसे एक चुंबक से चिपका देता है। फिर चचा तेंदुआ को नीचे उतारने के लिए बोलता है तो तेंदुआ उसे नीचे उतार देता है, जिसके बाद फिर तेंदुआ ड्रिलिंग मशीन लेकर बैंक की तिजोरी काटने लगता है। लेकिन तभी आग मशीन से निकलकर एक पाइप में लग जाती है, जिससे चचा का दोस्तों ये छोटका डाकू घोड़ों को चोरी करने के इरादों से आता है, लेकिन घसीटा चोर अपनी पोटली को फेंक देता है। घसीटे के लौंडे हीरे जबरात को उसमें डालने लगते हैं। आंधे 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 पूरा बोरा भर देते हैं। घोड़े तो अपनी बचाने के चाकर में अपने मालिक को छोड़ के चले जाते हैं। मेरा नाम है इबू हटेला। ये हठेला तो अपने घर में ही तबाही मचाने लगता है। अजी सुनते हो? ये बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे लौंडिया को पटाने जा रहा है और आकर पूजवा के घर में चोरी करने लगता है। जल्दी कर कोई आ जाए। जल्दी। और खिड़की पर आके जैसे ही खिड़की को पार करता है वैसे ही ये कैसे हो गया है? कलवे के जूतों में से पानी तो फुहारे की तरह निकल रहा है। मजा आ गया भाई। आज पूजवा के आशिक की इनकम आती है और इधर जादूगर की निगाह पड़ती है। मैं मदारी बतावा क्या हुआ है? तो ये अपना 2 कौड़ी का दिमाग लगाकर बूढ़ी माँ बनकर आके मदद मांगने लग जाता है। आज ही बदल लिया साल। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये सब देखकर बेचारे गजोधर को भी रोना आ जाता है। दिल मेरा। इस बूढ़े जादूगर को इनाम देने के लिए गेट खोल देता है, लेकिन जादूगर कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। खचरे के पीछे मगरमच्छ का ठरकी लौंडे का ताऊ पड़ जाता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। इस बार फूफा बदमाश बनकर आता है, लेकिन ये छोटका तो फूफा बदमाश को बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। जादूगर फिर से आके अपने बदमाश भाई के बारे में बताता है, लेकिन ये भी अपने नाना के बेटे की नूनू दिखा देता है। खत्म। दोस्तों ये चिमकांड अपनी सेटिंग के चक्कर में कोमा में चला गया था, इसको आज होश आया तो ये कुत्ता अपना 7 करोड़ साल का बदला आज ले लेता है। कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये मुर्गा भी उसको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसकी माल ने मुर्गे की बेइज्जती होते देख लिया था। मेरा नाम है इबू हटेला। अरे मुझे चक्कर। इसकी आंखें तो लाइट की तरह टिमटिमा रही है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? ये सुनकर बेचारी पूजा को रोना आ जाता है। इसलिए मुर्गा एक मजेदार गाना सुनाता है। तभी मुर्गा पूजवा को कुंभकर्ण की औलाद को दिखाता है। रुको जरा, सबर करो। उड़ जा। ये आलसी कुत्ते को उठा देती है और आलसी कुत्ता अपने आप के समझा कि हम राजा हैं। चिरकुट सुट्टे का इतना बड़ा दीवाना था कि सोते बैठते माल फूंकता था। सुट्टे के बिन चिरकुट कोई भी काम नहीं करता था। नहीं खाइएगा क्या? हम बोलेगा काम। साला ये दिन रात सुट्टा फूंका करता था। कुछ शर्म आया है? ज्यादा सुट्टा फूकने की वजह से इसके फेफड़े की हवा सूख गई होती है। तू तो गया बेटे। ये देख चिरकुट माल फूंकना बंद कर देता है। कुछ ही देर में इसे मिर्गी आने लगती है। अभी मैं कोशिश करता रहूंगा। और इसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बेटा तुम्हारा हाथ रुक जाए तो दर्द करेगा। बहुत बहुत तूने किया, तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। वापिस रख उसे। सॉरी। पर चिरकुट दूसरों को माल फूंकता देखकर इससे रहा नहीं जाता। पिला दो। क्या रे भिख मंगिया? क्या देख रहा है? क्या माल है यार। मैं पागल हूँ। बाप रे। और सुट्टे की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगता है। तभी ये गलती से माल के चक्कर में दूसरे माल से लात खा लेता है। तभी चिरकुट बूढ़ू से सुट्टा मांगने लगता है। दया खाकर बूढ़ू आखिरकार चिरकुट को एक सुट्टा दे देता है। बाप रे। मक्खी अपना खानदानी धंधा छोड़कर दूसरे फील्ड में आ गया होता है। बतख को समाज सेवा करते देख मक्खी भी शुरू हो जाती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एक करे भाई, एक करे। ये देख बतख मक्खी को अपने हवेली पे ले आता है। घर पे चलो मेरे। और ये दोनों टैटू बनाने का धंधा खोल देते हैं। दुर्गेश नायक।
ये देख क्या सीन है। धीरे धीरे ये दोनों मिलकर अपना धंधा और आगे बढ़ाने लगते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अच्छा, कुछ ही दिन में बतख करोड़ों में खेलने लगता है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। पर दिन रात काम करने की वजह से मक्खी सुस्त पड़ जाता है। ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। ये देख बतख मक्खी को फूलों की बागवानी में भेज देता है। आजा आजा। अंदर जाते ही मक्खी को सुंदरी मिल जाती है। बाबू देगी क्या? काम खत्म होते ही मक्खी के अंदर अलग ही ताकत आ जाती है। और ये सुंदरी के याद में दिल पे दिल बनाए जा रहा था। तभी बतख सुंदरी को ठोकने के लिए दौड़ा लेता है। ये देख मक्खी अपनी धार से बतख की मार लेता है। पेंगुइन ने मछली ऑर्डर किया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। फिर उसे पकाने लगता है। लेकिन तभी इसको ख्याल आया कि इससे भी बड़ा मछली होता है जो और ज्यादा स्वादिष्ट होगा, तो इसने इसको रिटर्न करके दूसरा मछली का ऑर्डर दे दिया। आज तो मजा आने वाला है। फिर बहुत बड़े मछली को खोलकर पकाने जाता, लेकिन साले को फिर से ख्याल आया कि इससे भी और बड़ा मछली होता है, तो फिर से इसको रिटर्न करके दूसरा मछली का ऑर्डर दे दिया। लेकिन मछली के जगह सुअर आ जाता। इसी तरह कैंसिल रिटर्न करते रहा, लेकिन अब की बार कुछ नहीं आया। पार्सल वाले परेशान हो गया था पेंगुइन से, साले को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि पेंगुइन ने वेल मछली का ऑर्डर दे दिया था। अच्छा। तो पार्सल वाले ने पेंगुइन को पकड़ा अब तू गया बेटा। और इसे ही इसको डिलीवर कर दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर बाहर पेंगुइन के मच्छर सब आया था। मच्छरों ने पूछा क्या हुआ, तो पेंगुइन बोलता ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर मच्छरों ने मिलकर बहुत सारा मछली पकड़ा। इस एरोप्लेन से एक बॉम्ब निकाल के नीचे गिराता है। बॉम्ब देखते ही भेड़िया का हालत खराब हो जाता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी बॉम्ब क्या होता है? टैंक के रास्ते में कीचड़ आ जाता है, तो साला भेड़िया टैंक को लहंगे की तरह उठा के कीचड़ को पार करता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुअर ने देखा भेड़िया आ रहा है, तो इसने भेड़िया पर हमला कर दिया। सिस्टम पार देंगे। एक बॉम्ब आता है और खुद ढक्कन खोल के अंदर घुसता है। खत्म। भेड़िया ने बहुत बड़ा तोप लगाया और सुअर पे तोप छोड़ दिया। रोम रोम भाइयों। बाप रे। पर सुअर तोप को खूबसूरत लड़की की फोटो दिखा देता है। क्या माल है यार। फिर साला जाके अपने सभी दोस्तों को बुला के ले आता है। बाबू बाबू। और उसकी खूबसूरती देख के सब वहीं टपक जाता है। ओ भाई ये क्या है? कुत्ते को एक बोतल में